जय हिंद। प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे आउ अल्प किछि समय पर परीक्षा आरंभ हेबो। आपनकर अपराह्न रे परीक्षा रोचु तो से परीक्षा को जीवा पूर्वरु आज आमे फाइनल प्रैक्टिस गोटे करनवा। किछि सिलेक्शन प्रश्न बर्तमान मु देबी नाही, कौनसी भी प्रश्न को आम स्किप करवा ना। सबू प्रश्न को आज आम देखा। स्पेशली 2 मार्किया प्रश्न को बर्तमान मुझे आनी 2 मार्किया प्रश्न में पिलांकर बहुत सारा डिमांड थिला कहीं ऑलरेडी मुझे 8 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन दे देती। जो मैंने आम ग्रुप रे अच्छा मुझे 5 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन दे देती। तो 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन दबा संभव हुए ना कहीं सर्ट क्वेश्चन जेहेतु रुहे तो केते केमिति कौन पचार दिए ताको कहीहेब ना। तो बर्तमान आम कौन करवा ना प्रत्येक प्रश्न को बहुत भल भाव में बुझी बुझिका जा देखी देखा जा जहाँफल जेकोसी प्रश्न आसिले आम कर किसी लिखा दरकार ना। केवल बर्तमान समस्ते भिडियो को देखु शुणु और आखि बंद करके शुणु। प्रत्येक वार्ड मुझे जहाँ सब कहूँ मन रखु जमती से एग्जाम लिखिपारे। ठीक अच्छे पूरापूरी सर्टली से बुझापी चेष्टा कर। शब्दर संज्ञा संपर्क में आलोकपात कर। प्रथम कथा देख शब्द क्या कहुए ना एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो अर्थ प्रकाश कले आम शब्द बोली कहवा। जमती मुझे कहि रा गोटे हूँ अक्षर बा वर्ण तापर मो गोटे हूँ कौन अक्षर बा वर्ण मिसिक के राम है तो राम ही कह आम शब्द से पुणी गोटे सार्थक शब्द होता दरकार। धर मैं कहमी कटल पत एटा गोटे कौन है गोटे कौन ये गोटे कौन आमर माने अक्षर अक्षर मिसला सत किंतु कौन अर्थ प्रकाश कर पारा ना। तेणु शब्द गोटे गोटे वस्तुर चिन्ह स्वरूप गोटे गोटे चिन्ह जिते गोटे गोटे भाव में प्रतिनिधित्व करे से प्रतीक गण्य हुए किंतु सबू चिन्ह प्रतीक नुहे। चिन्ह मध्य अभिजन जिते आरोपित हुए से प्रतीक परिणत हुए। ये शब्दर संज्ञा गला। शब्द बा भाषा कौन संख्या पर लेख यही कथा ही लिखा आउ बुझिकी किसी लाभ ना। नेक्स्ट देखा बनान अशुद्धि कहले कौन बुझे। देखो ना ओडिया भाषा रे व्यापक शब्द संपद रही यार प्रति शब्दर स्वतंत्र भावना रही। देखो कौन सी जगह हर्षिकार और दीर्घिकार जब एपट सेपट हो से असुविधा हो। धर जो मुझे आमर कौन गोटे हूँ कूल आ गए रोज कौन आगे रोज आम जो आगे रोज आम कल। ठीक अच्छे ताले कूल मान ये आसला कौन नई कूल किंतु एठी आसला मार कूल। तो ये देखो टिके एपट सेपट है तार मिनिंगटा बदल जाऊँ। ठीक अच्छे बनान जनित अशुद्धि रहिले शब्दर अर्थ बदल जाए। विष्णुपदी विष्णुपद उभय शब्द केवल ईकार प्रभेद एपाई उभय शब्दर अर्थगत पार्थक्य परिलक्षित होता है। तो ये रोज कौन बनान अशुद्धि गला। शब्द कहले कौन बुझ मुझे कहली अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण कि वर्णर समष्टि को शब्द बोली कहुए। अर्थरोध नथिबा वर्णर समष्टि केबे हेले शब्द पदवाच्य नुहे। जमी कहले कहली कौन कटल पत एमती गोटे गोटे शब्द लिखी एटा गोटे शब्दर पदवाच्य हेब ना कहीं अक्षर अक्षर मिलित हो सत्य किंतु कौन अर्थ प्रकाश करू ना। शब्द जो वाक्य व्यवहृत हुए ताको पद बोली कहवा बुझीगला। देख तो ये राम गोटे हूँ शब्द गोटे हूँ गोटे शब्द आउ कौन भल गोटे हूँ शब्द। ठीक अच्छे पिला गोटे हूँ शब्द किंतु जिते एटा गोटे मिसिकी गोटे वाक्य हो गला राम गोटे भल पिला तो ये राम हम गोटे पद ये आमर गोटे हम गोटे पद भल गोटे हम पद पिला गोटे हम पद मन रहा। ताले शब्द जिते सी एकुटिया थी कह शब्द जिते से शब्द को लेकिन मु वाक्य व्यवहार करदेवी। ठीक अच्छे तो गोटे गोटे पद जमी देखो बनान अशुद्धि कहले कौन बुझ। तो यहाँ जो वाक्यटा गोटे लिखाला ये देखो बनान गोटे हम पद अशुद्धि गोटे हम पद कहले गोटे हम पद कौन गोटे हम पद बुझ गोटे हम पद बुझीगला। सेमती समस्ते लिखे शब्दटीर मूल अर्थ कौन। शब्दटीर मूल अर्थ मिसर। ठीक अच्छे मिसर देश बा जाति से ही मिसर शब्द को पर बुझागला मिसर देशर वस्तु। ठीक अच्छे से ही मिसर शब्द पाखरे मिसर शब्द रे बुझागला अन्य एक अर्थ मिसर देश रे एक निर्दिष्ट वस्तु काच भली मुंडा। अच्छा यहाँ किसी दरकार नहीं छाड़। नेक्स्ट रूढ़ीर अर्थ कौन देख यह केत भाग में विभक्त कराई। वक्ता निजक उपस्थापित करने जो विशेषण धरणर अर्थ प्रकाशक रूढ़ार्थ बोधक पद संगीत आश्रय नहीं था ताही हूँ रूढ़ी।
ମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଅଧିକା ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି କହିବା, ଟିକେ ବିଶେଷଣର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ତ ରୂଢ଼ି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତିନି ପ୍ରକାର, କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, କ୍ରିୟାହୀନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ନଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ହେବ କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟା ଥିଲେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଯଦି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ, ଯେମିତିକା ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରି ଥିବ, ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ହେବ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦେଖ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ଥିବ, ଦେଖ ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ରଖିବା, ରଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା, ହେବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଦେଖିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ନଥିବ, ଯେମିତି ଅକଲଶାଲୀ, ଅନାମୂଳ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, କାଠିକର ପାଠ, କପାଳ ଲିଖନ, ଗୋବର କଣାସ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ କ'ଣ, କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ। ଦେଖ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସହିତ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଦ ସଂଗତି ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଉପମା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଉପମେୟ, ବୁଝିହେଲା। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଉପାଦାନ, ହଁ ଉପମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରିବା, କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ଏସବୁକୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଓକେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି। ଦେଖ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆକୁ ଟିକେ କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ପକାଅ। ଦେଖିବା ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ। ଓକେ, ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନାନ ରହିଛି। ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପଦୀ, କେବଳ ଦୀର୍ଘଇକାର ତାର ରହୁଛୁ, ପ୍ରଭେଦ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ଆଉ ଆସକ୍ତି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି କହିବେ ଛେଳିଟି ଉଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଛେଳିଟା କ'ଣ ଉଡ଼ିପାରିବ, ସେମିତି କଥା। ଆକାଂକ୍ଷା କୌଣସି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ତାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଦୁଇଟିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଦୁରବସ୍ଥା, ପୁରସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଓକେ, ଏଇଟା ପୁରସ୍କାର ଭୁଲ ଅଛି ସ୍ପେଲିଂ, କାହିଁକିନା ମୁଦ୍ରାସ୍ୱରରେ କ ଦେଇଛି, ଦନ୍ତସ୍ୱରରେ କ ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ବା ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଓଡ଼ିଆରେ 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ ଅନ୍ତସ୍ଥ କିଏ କିଏ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଜ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ର, ଳ, ଏସବୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ବର୍ଗ କେତେଟାରେ, ବର୍ଗ 5ଟା ବର୍ଗ। କଚଟ ତପ, କତା ମୁଦ ଅ, କ ଚ ଟ ତ ପ, କ ତା ମୁ ଦ ଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ ତା ମୁ ଦ ଅ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖିଲି। କ ଚ ଟ ତ ପ, କ ତା ମୁ ଦ ଅ, ମାନେ କ'ଣ, କ ବର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଠ୍ୟ, ଚ ବର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ତାଲବ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ ବର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ତ ବର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ଦନ୍ତ୍ୟ, ପ କୁ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବ, ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ସବୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ନା, ଅନୁନାସିକ ମାନେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ମାନେ କ ବର୍ଗରେ କିଏ ରହିବ, କ ବର୍ଗରେ କିଏ ରହିବ, କ ଖ ଗ ଘ ଙ। চ ବର୍ଗରେ କିଏ ହେବ, ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ। ଓକେ, ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ସବୁ ରହୁଛି, ଏଠି କିଏ ରହିଲା, ଙ ରହିଲା, ଏଠି କିଏ ରହିବ, ନିୟ ରହିବ, ତାପରେ କିଏ ରହିବ, ମୂର୍ଧନ ରହିବ, ଦନ୍ତନ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଅନୁନାସିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଯେମିତି କ ଗ ଙ ଚ। ଓକେ, ମହାପ୍ରାଣ କ'ଣ, ମହାପ୍ରାଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବାୟୁ ଦରକାର, ଯେମିତି ଖ ଘ
च एगुड़ा सब कौन महाप्राण। ठीक अच्छे। सूजक व्यंजन क्या कहुए सूजक व्यंजन क्या कह पचारे आम कौन कह जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण रे स्वतंत्र आमर कौन जो स्वतंत्री कंपित होता है स्वरतंत्री स्वतंत्री स्वरतंत्री मन रखिए जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित होता है कहुए सूजक वर्ण बोली कहुए एगुड़िक सघस गोटे हूँ सघस आ गोटे हूँ कौन अघस तेना सघस हूँ कौटा ना प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम को कहुए सघस तृतीय चतुर्थ पंचम। ठीक अच्छे। तृतीय चतुर्थ पंचम मान कौन तार जो क कर कि रहा क आमर तार कि रहा ख ग घ उ देखो तृतीय चतुर्थ पंचम आपको कह कौन सघस कौन बोली कह सघस बा सूजक। ठीक अच्छे। अघस कौन बाकी जोड़ा रही अघस माने प्रथम द्वितीय तार मन रखियो प्रथम द्वितीय को कहुए अघस। देख क वर्ग किए रहा क ख ए द्वारा कौन हम एटा हम अघस तापर कौन हम ग घ ङ एटा कौन कह सघस बुझीगला। तेणु प्रत्येक वर्गर फास्ट दुईटा कह अघस तापर लास्ट तीन टा कह सघस। शुद्ध स्वर क्या कहुए एड़ा सब जो रही अ आ इ उ ए ऐ ए ओ एड़ा सब कहुए शुद्ध स्वर। ठीक अच्छे। देख अब देख वर्ग व्यंजन क्षेत्र में देखो उष्म किए किए देख उष्म वर्ण जब पचार ताल बेश मुद्रेश दंतेश ह। ठीक अच्छे। फलयुक्त अक्षर केते संख्या 18टा अजोग वर्ण केगुड़ा अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु। ठीक अच्छे। अविभाज्य वर्ण मध्य आम कह अघस वर्ण कौन आम पढ़ले देख दंत्य कौटा दंत्य मुझे कहली तुम एमती लिख कौन क च ट त प क ता मु द ओ माने क वर्ग को कहुए कंठ्य च वर्ग को कहुए तालव्य ट वर्ग को कहुए मूर्धन्य त वर्ग को कहुए कौन दंत्य। ओके। आ प वर्ग को कहुए अष्ट्य। एटा सब परीक्षा रे प्रश्न पड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अल्प प्राण महाप्राण तो बर्तमान पढ़ले देख वाक्य को लेकिन बर्तमान पढ़ा वाक्य कौन उदाहरण सह लेख केतेक केते गुड़े पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले आम वाक्य बोली कहवा। ठीक अच्छे। उदाहरण स्वरूप पक्षी मैंने आकाश में उड़ुंट यह एक संपूर्ण वाक्य ए जेकोसी शब्द काटिदेले तार विशुद्ध बा संपूर्ण हो पार ना। ओके। तेणु एक बा एकाधिक शब्द मिलित हो अर्थ प्रकाश कले आम वाक्य बोली कहवा। क्या नहीं वाक्य गठित होता है क्या साधारणतः कर्ता कर्म क्रिया ए सब को लेकिन वाक्य गठित होता है। जटिल वाक्य क्या कहुए ना परस्पर सापेक्ष दुई बा तथाधिक खंड वाक्य मिश्रण रे जो वाक्य होता है ताकू जटिल वाक्य बोली कहुए। देखो जिते बड़े वर्षा होता सेते बड़े मयूर नाचे जेपरी बुणव सेपरी काटव से ही प्रकृत बंधु जी विपद समय साहाय्य करे जिते बड़े से एगुड़ा जदि थी ओके जेहेतु सेहेतु जो से तेणु तुम मैंने बुझे ये हूँ कौन गोटे जटिल वाक्यर उदाहरण बोली। गोटे शुद्ध वाक्य कौन रहा दरकार पूरा पढ़ी आसिले आकांक्षा योग्यता आसक्ति एटा आउ थे रिपीटेड हो गला तो छाड़देवा। देखो अनुनासिक निरुनासिक महाप्राण ए सब आम पढ़ी आसले अघस एगुड़ा पढ़ीचे या पढ़ीचे। हाँ देखिए फीचर फीचर अर्थ कौन इंग्राजी भाषा फीचर हूँ एक विशेषत्व मंडित दृश्य बोधात्मक गद्य रचना जहाँ को पढ़ु पढ़ु पाठकर सामने देखी हो जावा भली प्रत्यय हुए माने ताकू जमती पढ़ी आमे पढ़ला को जमती आमको लगुव ता छविटा आम आखि आगे आसो सेटा हूँ कौन फीचर। ठीक अच्छे। रूपकात्मक फीचर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन ना रूपकर अर्थ हूँ रूपयुक्त तिच युक्त अक जहाँ तत्व को आकार युक्त व्याख्यान विशेषत्व परिमंडित करें। ठीक अच्छे। नेक्स्ट असाधारण फीचर गला अच्छा व्यक्तिगत गला देख आकृति संवाद क्या कहुए ना ओडिया भाषा रे संवाद व्यवस्था क्षेत्र में फीचर को आकृति संवाद बोली कहुए। फीचर भाषा और शब्द किपरि हेबा उचित ओडिया भाषा रे संवाद व्यवस्था क्षेत्र में फीचर को आकृति संवाद बोली कहुए।
विज्ञापन कलार अभिप्रेरणा कौशल कौन ना विज्ञापन कलार अभिप्रेरणा एक मनस्तात्विक आकृष्टिकरण कौशल जड़े व्यक्ति बा समूह व्यक्ति अथवा मिलित गोष्ठी पाखरे निज संस्थार उत्पादित सामग्रीर प्रतियोगिता बा निजर अनुष्ठान महत्व उद्देश्य अभिप्राय को अर्थ में पहुँचवा जणाइबा निमित्त जो अंतर्निहित तत्परता सृष्टि पाई थाए ताहा ही कहुए कौन अभिप्रेरणा माने आम गोटे प्रडक्ट गोटे है से प्रडक्ट केमती लोक मान पाखे पहुँच पार तो सहीटा जो कला मध्यम होता है ताहा ही हूँ अभिप्रेरणा। विज्ञापन किपरि भावे जन्म निए तृप्ति पाई प्रचेष्टा और लक्ष्य साधना पाई आवश्यक पदक्षेप को नहीं जो साधना कराए ताहा हूँ कौन विज्ञापन जन्म होता है। ठीक अच्छे उपभोक्ता माने किपरि बसीभूत होती उपभोक्ता माने केमती प्रशंसा निंदा पुरस्कार सुलभ सुविधा मूल्य ह्रास एमती बहुत सारा जिनस अच्छी जहाँफल उपभोक्ता कौन उपभोक्ता माने बसीभूत हेबे जमती सब विभिन्न सारे आकर्षणीय ऑफर थाए बाय वन गेट वन फ्री थाए ओके एमती सब विभिन्न सारा थाए अप टू 30% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट एमती सब देखिकी से माने ताकू बसीभूत करिथांती केउ सब कारण विज्ञापन तथ्य भंडार अटंती विज्ञापन जेतेबेले साहित्यिक उपलक्ष्य व्यंजना प्रतीक और भाव ऐश्वर्य सहित जड़ित होता है सेतेबेले अभिप्रेरणा कार्य को चमत्कार और रमणीय भाव संपादन करने समर्थ होता है। ए दृष्टि भल काव्य संगीत रसिक और भावुक उत्तम विज्ञापन उत्पादन और स्लोगान जोगाई देवार अच्छा आउ कौन रहा सब विज्ञापन एटा सब लक्ष्य पकाओ विज्ञापन किपरि लोक मन को आकर्षित करता है विज्ञापन जिते सुंदर सूक्ष्म परिच्छन्न हुए ता आकर्षित क्षमता सेते अधिक होता है विशेषकर आलेख्य अनुरूप चित्र तथा संगीत प्रस्तुति क्षेत्र में श्रवण ग्रहिता दृष्टि और ग्रहिता और हृदय ग्रहिता उपरे विशेष दृष्टि देता है।